मीडिया वालों ने आकर के हम लोगों का बहुत साथ दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इरफान अंसारी जी ने जो कहा कि अगर वो एक फिल्म आई हुई है अभी, क्या नाम है उसका, केरला, उससे ही बोला गया उनसे कि आप बोले कि फिल्म अगर द केरला लगी, तो बोला मैं फिल्म लगेगी तोड़ फोड़ दूंगा, हटा दूंगा, बवाल कर दूंगा, बोधरेशन करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा। उसके दूसरे दिन आपने स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा गया कि हज यात्रियों को जो जहाज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है और दिक्कत हो रही, परेशानी नहीं देगा, मैं पूरा रांची बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कैसे हाजियों को जहाज़ नहीं मिलेगी। तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आज तक तो हमें नहीं लगा कि आप जितना भी वर्ड बोले मीडिया के सामने, हमें देखने में भी और समझने में आया कि आप कुछ नहीं किया। क्योंकि सबसे पहला कदम था कि आप हाजियों के लिए अगर कुछ कर देते तो हम लोग के नज़र में भी सुरखुरू बन सकते थे। जिस तरह से आपने बजरंगबली की मंदिर बनवा के सुरखुरू बनने की कोशिश की है, तो आप दोनों धर्म को लेके चलिए, बल्कि चारों धर्म को लेके चलिए। और ये हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है आपसे कि मैं अपना घर बनाने के लिए बोल रहा हूँ या मैं आपसे लोन मांग रहा हूँ। ये हाजियों का सवाल है। हाजी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 4 लाख 5 लाख रुपया जमा करते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल से 5 साल के बाद उनका नंबर आता है। और 5 साल के बाद नंबर आने के बाद उनके साथ ऐसा अगर व्यवहार किया जाए तो ये तो बहुत दुखदायी बात है। मतलब ये तो सीधा सीधी बात हो गई कि हाजियों के सपना को आपने धर्म बर्रम कर दिया, कहीं से नहीं छोड़ा, ताकि आने वाले कल जो हाजी जाने की कोशिश करेंगे उसको 100 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हम रांची से लें कि दिल्ली से लें कि कलकत्ता से लें कि बिहार से लें। तो ये तो मजाक बना के रख दिया। और सेंट्रल हज कमेटी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हमें तो लग रहा है कि सेंट्रल हज कमेटी बिल्कुल मौन है। जैसे लग रहा है कि एक दौर था कि प्रधानमंत्री कोई और थे और उनके संचालन कोई और कर रहे थे। उसी तरह से लगता है कि हज कमेटी, सेंट्रल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उनको पीछे जो बोला जा रहा है वो अपनी ज़ुबान पे बोल रहे हैं, लेकिन बोली उनकी तो नहीं है। अगर बोली उनकी होती तो वो अच्छा से अच्छा विकल्प निकालते और हाजियों को आज इतनी परेशानी में नहीं डालते। आप समझ रहे हैं कि 6,500 रुपया वो देगा, प्लस 3 दिन कलकत्ता में स्टे करेगा, होटल में रहेगा, और एक हाजी के साथ कम से कम 5 से 7 आदमी जाता है। तो एक आदमी का कम से कम अगर जोड़ लीजिए तो 10,000 रुपया ठहरने का, खाने का, पीने का, सब कुछ करने का। 5 आदमी गया तो 50,000 रुपया तो ऐसे बढ़न पड़ गया। तो कोई आदमी सोचेगा हज करने के बारे में? तो इसलिए मैं तो सीधा कहता हूँ, और हमारी सोच भी यही बनी हुई है कि अगर 2 दिनों के अंदर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन के ऊपर हम सब मिलकर PIL करेंगे। भले इसका परिणाम हज के बाद मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह PIL करेंगे अगर ये लोग कोई जुगाड़ नहीं लगाते तो। अगर झारखंड सरकार चाहती तो कम से कम 2 बोगी AC के इंतजाम कर सकती है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुखिया हैं, आप मजदूर को लाने के लिए बाई प्लेन उनको भेज सकते हैं इंडिया से, और बाई प्लेन ला सकते हैं। और हाजी जो है एक धर्म का काम करने जा रहे हैं, जिन पर उनका यकीदा बना हुआ है, मुसलमान होने का एक यकीदा है, और आप एक मुसलमान होकर के इस तरह का सवाल और जवाब और बेरुखी टाइप का काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। मैं तो समझता हूँ कि इसमें जिसके पास थोड़ा सा भी ईमान होगा इस तरह से हाजियों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी कुर्सी को लात मार देगा, लेकिन अपने ईमान पे कायम रहेगा। बस गुजारिश यही करता हूँ झारखंड सरकार से भी, सेंट्रल हज कमेटी से भी और झारखंड हज कमेटी से भी, कि 2 दिनों के अंदर अगर हाजियों से थोड़ा सा भी मोहब्बत है, थोड़ा सा भी लगाव है, और समझते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के हाजी आज हज करने जा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचते हैं, तो इन लोगों के लिए कम से कम 3 AC बोगी ट्रेन या कोई फ्लाइट इंतज़ाम करके इन लोग को भेजा जाए। इसके लिए मैं सारे लोगों का शुक्रिया पहले से अदा कर दे रहा हूँ। अगर नहीं भी भेजे तो भी शुक्रिया अदा है। ये हम लोग को एक एहसास रहेगा और एक बहुत फिक्र रहेगी और सोचने का समय रहेगा कि मैं अगले साल हज करने जाऊं या नहीं जाऊं। सरकार अपनी नाकामी को जो है पर्दे के अंदर छुपा रही है। हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं जनाब
इरफान अंसारी साहब अनाप शनाप बेतुकी बयान देकर झारखंड की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि उनको जो उनकी जिम्मेदारी थी हज यात्रियों को सारी सुख सुविधा के साथ झारखंड से हज के यात्रियों को पूरी सुख सुविधा के साथ झारखंड से हज कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो जिम्मेदारी से वो लापरवाह होकर राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोगों को झारखंड के हाजियों की जिम्मेदारी दी, जिसको झारखंड के हाजियों की फिक्र ही नहीं। वो देश विदेश घूम रहे हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो अली का नहीं हुआ, जो अली का घर में पैदा होकर अली का नहीं हुआ, वो बजरंग बली का क्या खाक होगा। तो सारे नमूने जो है झारखंड ही में पैदा होते हैं, उसी में से एक हमारे इरफान अंसारी भी है। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि देखिए, देर नहीं लगता है वक्त बदलते हुए। आज कर्नाटक का हाल देखिए, बीजेपी ज़मींदोज़ हो गई। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के साथ आप लोगों ने जो किया, बर्दाश्त मुसलमान किए, हाजियों के साथ अगर बदसलूकी और उनके साथ में अगर इस तरह का हरकत हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक जैसा आपका भी राज ज़मींदोज़ हो जाएगा। कहीं न कहीं मुसलमान ठगे हुए महसूस किए हैं अब तक के 3 साल में आप लोगों के साथ में। ऐसे सड़े गले लोगों को झारखंड की जिम्मेदारी मत दीजिए। झारखंड बदनाम होता है, पूरे देश में बदनाम होता है। धोनी ने देश का नाम रोशन किया झारखंड का, और इरफान अंसारी कलंक साबित हो रहा है। अगर झारखंड से हाजी सही समय पर नहीं जा पाएंगे तो झारखंड पूरे विश्व में कलंक साबित होगा। आ ही चुकी है, सभी लोग कह चुके हैं। इस मामले में बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार के पास अभी भी बहुत सारा वक्त है। जो शेड्यूल्ड है वो 31 तारीख से शुरू होनी है झारखंड की हाजियों की फ़्लाइट कोलकाता से। सरकार अगर अभी भी एक्शन पे आ जाए तो वो रांची एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल करवा सकती है। हमारा सरकार से, खास करके कल्याण मंत्रालय से ये डिमांड है कि अगर वो पहल करते हैं तो वो रांची से एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल करवा सकते हैं। अगर वो ये काम नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम कनेक्टिंग एक फ़्लाइट यहाँ से दे दें। वो भी नहीं हो सकता है तो जैसा कि बोल रहे हैं भाई, तमाम लोगों की ये डिमांड है कि एक जो ट्रेन जाती है यहाँ से हावड़ा के लिए, उसके लिए स्पेशल बॉगी लगा दें। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि वो यहाँ से फ़्लाइट दें।